अच्छा, आज की हमारी है गूगल एड्स क्लास नंबर 5। आज हम कुछ एड्स के ऑप्शंस के हवाले से पढ़ेंगे कि ऐड होना किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हम कौन सी कैंपेन देख रहे हैं, वीडियो कैंपेन, वीडियो कैंपेन टाइप, जिसे यूट्यूब एड्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब YouTube में क्या इमेज ऐड लगते हैं? नहीं लगते। YouTube में सिर्फ वीडियो ऐड लगेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम वीडियो एड्स की रिक्वायरमेंट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर वीडियो ऐड जो हो वो होना किस तरह का चाहिए। इसमें कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, जैसे हुक, जैसे प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद CTA। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे कि ये हुक क्या भला होती है। आपने एड्स देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, यूट्यूब पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी। आपको एड्स इस तरह दिखाई दिए होंगे जैसे पहले कुछ आपको रोकने के लिए कुछ वो अट्रैक्टिव कुछ बोलते हैं। ठीक है, आजकल बड़े ज़रा फ़नी से हुक भी हैं कि एक बंदा ऊपर से गिर रहा है या वो तेज़ी से वो बर्फ़ पर स्लाइड करता हुआ आ रहा है और अचानक वो फिर किसी कमरे में आकर जैसे अचानक घुस आता है। ठीक है, उससे ऐड का स्टार्ट होता है। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा कुछ? जी, ठीक है, तो इस किस्म के। अच्छा, या कभी कोई फ़नी सी पहले वीडियो चलती है और उस फ़नी वीडियो के बाद ऐड स्टार्ट होता है, तो ये कुछ मीम्स वाले हुक हो गए। या आप ओरिजिनल हुक खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के ऐड चलाने के लिए अगर मैं एक हुक लगा दूं या मेरा क्लाइंट, उसको मैं बोलूं कि ऐसी वीडियो बनाओ कि 10,000 से अपने घर के मालिक बने। अब जिनको घर चाहिए या जिनकी ज़रूरत है वो थोड़ा सा चौंकेंगे ना इस पे, हैं 10,000 में घर, ये क्या बात है। कम अज़ कम या जिसको या जिसके किसी दोस्त को चाहिए होगा या जिसके किसी फैमिली रिलेटिव वगैरह को चाहिए होगा, वो भी देखेगा हाँ यार ये मैं क्या कहना चाहता है। कम अज़ कम लोग इस वीडियो को देखने के लिए रुकेंगे कि यार ये कहना क्या चाहता है यार, 10,000 में घर, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, पूरा ऐड देखेगा। सेम इसी तरह आपने मुख्तलिफ आजकल पॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी अवाम वैसे भी ऑनलाइन अर्निंग के लिए बार बार यूट्यूब देखते हैं। ठीक है, तो जो पॉडकास्ट, अब घंटे का पॉडकास्ट है कौन देखे, या इंटरव्यू हैं मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स के, उनकी वीडियोस में उन्होंने क्या किया होता है कि ऐसे जो क्लिप्स होते हैं वो काट के उन्होंने स्टार्ट में लगाए होते हैं कि मेरे पास जो है एक पहले जो साइकिल हुआ करता था, मेरे पास उसके पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं होते थे और अब मेरे पास जो है गाड़ियों की तादाद जो है, बस इस पर वीडियो ख़त्म। ठीक है, अब मैं उसकी गाड़ियों की तादाद जानने के लिए वीडियो देखूंगा ना, कि कोई ट्रिक या मुझे भी बता दे ताकि चलो अगर मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो मैं इतने सारी गाड़ियाँ मेरे पास आ जाएँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसी हुक की वजह से वो पूरी की पूरी, चाहे वो आधे घंटे की होती है, अब घंटे की मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो पूरी देखूंगा क्योंकि उसने हुक ऐसा क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम देखें बहुत ज़्यादा बिजी है ना। ठीक है, हम वैसे अगर 2 घंटे के लिए भी वेले बैठे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बिज़ी होते हैं, हम वीडियो नहीं अच्छा बस कर रहे होते हैं ऊपर। ठीक है, और जो वीडियो ऐसी आई कि जिसमें कोई आकर कहे कि अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल वदूद है। ठीक है, उसके बाद वो बात स्टार्ट करे तो मैं कहूँगा अंकल, बस ठीक है, नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा थ्रिल मांगते हैं, थोड़ा सा फन मांगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें ज़रा, यानी कि कंपटीशन ज़रा टफ है। ठीक है, तो उस कंपटीशन में आपने भी सरवाइव करना है, तो आपकी वीडियो भी हुक के साथ होनी चाहिए। समझें? अब ये हुक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कम से कम होना चाहिए 5 सेकंड बहुत है। 5 सेकंड कोई भी हुक क्रिएट करने के लिए बहुत है। 5 सेकंड में आप 2 से 3 जुमले आराम से बोल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम, उसी घर वाली मिसाल को लेकर चलते हैं। अब जिसको हमने रोका है कि 10,000 में आपको घर मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम किन के लिए ऐड लगा रहे हैं? जिनके घर नहीं हैं, जो अपने पुराने या किसी और किराए पे रह रहे हैं और वो अपने मालिक मकान से परेशान हैं, ठीक है, या जो इलाके का कोई इशू है वहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे, मुख्तलिफ ऐसे लोगों को आप पहले से आप थोड़ा सा उस पर एक होमवर्क करेंगे कि अगर वो एक वीडियो ऐड बनाया जा रहा है तो वो किन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों को आप उनकी प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि आप जिस कैटेगरी को टारगेट करेंगे अगर उसका रियल जो पेन पॉइंट है उसको समझकर वीडियो या ऐड बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। तो आप यानी कि जिसका अपना घर नहीं है, ठीक है, जिसको घर की ज़रूरत है, ये जो उसके व्हाटएवर जो मसाइल हैं, अब उन मसाइल को थोड़ा सा टच करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 सेकंड्स में कवर कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड बहुत हैं काफ़ी बोलने के लिए। फिर आप सोल्यूशन देंगे, यानी जो आपका क्लाइंट ये सर्विस दे रहा है, चाहे वो ब्रोकर है घर का, या वो घर बेच रहा है, या वो सोसाइटी बेच रहा है, ठीक है। अब वो सोल्यूशन देगा कि हम आपको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। वो अपने बारे में बताएगा कि देखें अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास ये सोल्यूशन है, हम इस तरह बने बनाए घर दे रहे हैं, किस्तों पर घर दे रहे हैं, बला बला जो भी होगा, ठीक है। तो ये भी 10 से 15 सेकंड में आसानी से कवर हो सकता है। उसके बाद CTA कहते हैं कॉल टू एक्शन। यानी कॉल टू एक्शन क्या हो गया कि ये नंबर है हमारा, इस नंबर पर रब्ता करें, ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा एड्रेस है, जो भी CTA होगा वो आप देंगे, ठीक है। ये हमारी फ़लाँ कंपनी का नाम है, आप इसमें रब्ता करें, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, तो ये 4 चीज़ों ने, ये कॉल टू एक्शन भी आराम से 5 सेकंड में कवर होता है। तो अगर आप मैक्सिमम, ठीक है, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ कि मैक्सिमम वीडियो की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 सेकंड भी बहुत है। हाँ जी, इस पर भी चलें, आपने डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा से देख लेते हैं। अब से ये चीज़ें जो हैं आप क्लाइंट को बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप क्लाइंट को गाइड करेंगे कि अगर आपने वीडियो बनवाई है, नहीं बनवाई, अच्छा ये वीडियो बनवाएं लेकिन उसमें ऐसे ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। या उसको कुछ साथ में सैंपल भेज देंगे, ठीक है। अब सैंपल हमें कहाँ से मिलेंगे ये भी हम ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। सैंपल भेज देंगे कि देखें ये सैंपल, ये देखें आप किसी तरह प्रॉपर्टी वालों ने ऐसे ऐड लगाए हुए हैं, इसी को देख कर आप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं तो उनको मार्केट का पता है कि कैसे लोग आएंगे, ठीक है। तो ये सैंपल हैं, इसी तरह आप देख कर बनाएंगे। और अगर उसने वीडियो बना ली है, ठीक है, अब ये एक मेरे पास एक क्लाइंट था, ये डी खान का था, तो अब उसने वीडियो बनाई हुई थी, वीडियो थी तकरीबन 3-3.5 मिनट्स की, ठीक है। अब उसमें एक डी खान की एक सेलिब्रिटी टाइप है, तो उन्होंने उनसे बनवाई थी। अब मैंने कहा कि यार ये 3-3.5 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। लोग सिर्फ पहले 15 सेकंड 20 सेकंड देखते हैं, कोई आगे नहीं जाता। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो इनका बड़ा नाम है। मैंने कहा ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस है। उसमें फिर ये मैंने उनको किया कि उसी वीडियो में उसको पहले तो मैंने शॉर्ट किया थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट करके, और उसी वीडियो में से चंद क्लिप्स निकाले जो यानी लोगों के लिए ज़रा इंटरेस्टिंग थे, उन्हीं क्लिप्स को स्टार्ट में लगा दिया। तो वो कोई 5-6 सेकंड का बना होगा, 3 क्लिप्स मेरे ख्याल में मैंने काट के स्टार्ट में लगाए थे। तो बस आपने सिनेरियो को बस किसी ना किसी तरह सही करना है। अब जाहिर सी बात है कि आप एक दफ़ा अगर क्लाइंट ने वीडियो बनाई हुई है, अब उसके पैसे भी लगे हुए हैं, मेहनत भी लगी हुई है, अब वो शायद दोबारा नहीं मानेगा यार मैं अब कहाँ से, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी है। अच्छा एक और बात देखें, अभी मैं आपको कुछ एड्स दिखाता भी हूँ, तो ये जो मैंने सिनेरियो बताया है ये अब हर चीज़ पर अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफिक
जगहों पर अप्लाई होगा। मैं आपको इसी रियल स्टेट, अभी रियल स्टेट की चूँकि बात कर रहा था, रियल स्टेट के ऐड भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो रियल स्टेट में कहीं पर इमेजेस चल रही होंगी, इमेज ऐड चल रहा होगा। कहीं पर जो किसी घर को अगर बेचने का ऐड लगा हुआ है तो बस घर की सिर्फ अंदर से वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है, या पिक्चर्स हैं उनसे भी काम चल रहा है। तो आपने प्रोडक्ट को देखना होगा, ठीक है। अब देखें, अगर कोई घड़ी बेच रहा है तो वो क्या इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी करेगा, हुक बनाएगा? प्रॉब्लम अब घड़ी पे पहनने वालों के लिए क्या हम प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। टाइम नहीं दिखता बाहर, ठीक है। आजकल तो हमारे हाथ में घड़ी हो फिर भी हम मोबाइल पे टाइम देखते हैं, ठीक है, आदत पड़ गई है, ठीक है। तो अब घड़ी में हम ऐसे ऐड नहीं चलाएंगे, उसमें सिर्फ 5 सेकंड घड़ी को ऊपर से दिखाया, इस तरह किया, ठीक है, या हाथ में पहन कर घड़ी दिखाई, या घड़ी किसी केस में लगी हुई है उसी पर दिखाया, बस इतना ही काफ़ी। 5 सेकंड भी उसके लिए काफ़ी है। तो आपने प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट के मुताबिक चलना है, ये नहीं कि बस वो सर ने कहा था बस, नहीं, पहले तो हुक डालेंगे लाजमी, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज चलना है आपने, प्रोडक्ट के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। और अगर तो इसी किस्म की आपने वीडियो बनानी है तो ये आप क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएगा या क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लाइंट क्या प्रोवाइड करेगा? क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव बताएं आप लोग क्या होता है? वीडियो भी होती है और इमेज भी होती है जो कि हम सोशल मीडिया पर यूज करते हैं। वीडियो या इमेज, यानी कि जो ऐड के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव, ठीक है। तो ये क्रिएटिव कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अगर उसके पास बंदा नहीं है, ठीक है, वो आपको कहता है कि देखें आपका तो काम है, तो आपके तो अपने जानने वाले होंगे, ठीक है, आप मुझे बनवा दें, तो आप क्या करेंगे? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, वो 30 सेकंड में मैं आपको ले जाऊंगा। आउटसोर्सिंग करेंगे। आउटसोर्सिंग कहते हैं एक जगह से काम लिया दूसरे को दे दिया। लोग ऐसे भी कमा रहे हैं फाइवर या अपवर्क पे, काम लेते हैं, खुद काम नहीं आता। देखिए ये भी एक स्किल है, ठीक है। काम ना आना स्किल नहीं है, काम लेकर दूसरे से करवाना स्किल है जी। लोग ऐसे कर रहे हैं, देखें उन्होंने बाकायदा कंपनीज बनाई हुई हैं, ठीक है, ये मतलब ये ऐसी बात नहीं है। तो फाइवर पे अब उनके ताल्लुक या उनके कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी स्किल वाले से, उनको काम नहीं मिल रहा, इनके पास काम है, तो वो काम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। आपके भी आहिस्ता आहिस्ता जानने वाले या हमारे ही नहीं ग्रुप्स में जो ग्राफिक्स में एक्सपर्ट होगा, ठीक है, या जो वीडियो एडिटिंग में होगा, उसको काम दे दें, ठीक है, बीच में अपना कमीशन रख लें, ठीक है। ये कमीशन रखना मतलब ये नॉर्मल लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपना कमीशन रखा, उसको भी काम मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए काम नहीं कर रहे, पहले मैं यही करूँगा, आपसे यही कहूँगा कि दोनों ऑप्शन यूज़ करें, क्योंकि जी किस तरह? जी हाँ, नहीं आपको क्या ना आए? आप कह रहे हैं ना हमें ये चीज़ ना आती है तो अगले से करवा सकते हैं। हाँ जी, हम कैसे करवाएं? देखिए इनको आता है वीडियो एडिटिंग, ठीक है, क्लाइंट ने आपको दी वीडियो, अब कुछ ना कुछ आइडिया क्लाइंट को भी होगा, कुछ आपको भी होगा कि वीडियो कैसी होनी चाहिए। नहीं होगा तो मैं आपको टूल बताता हूँ, उसमें हम जाकर देखेंगे कि वीडियो ऐड कैसा होना चाहिए। आप इनको गाइड कर देंगी कि हाँ ठीक है, इनको अगर आता है तो आप इन्हें समझा देंगी कि देखें ये जो वीडियो है ना, इसमें आपने ये एडिटिंग करनी है और इस तरह से बनाना है। नहीं देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप फील्ड में आते हैं तो आपके ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हमारे ही ग्रुप्स में कई ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनको वीडियो एडिटिंग भी आती होगी, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती होगी, ठीक है। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का पूरा एक कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसमें ऐसे बंदे हैं,
ठीक है, नहीं होंगे मिल जाएंगे, वो बात की बात है। वो कहते हैं ना कि फ्यूचर की टेंशन अभी ना लें। वीडियो हम आपको बनवा देंगे, खैर पैसे ज़्यादा ले लेंगे लेकिन बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बात की बात है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये खैर होता है स्टार्ट में। तो ये कोई आउटसोर्सिंग। अब अगर इन सब से काम नहीं चल रहा तो कैनवा खुद बना लें, कैनवा सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसमें इमेज कैसे बनाते हैं या वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, बहुत ही आसान ऑप्शन है कैनवा पे, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते। हाँ, बनाते बनाते कुछ हो जाते हैं, ठीक है। या इतनी अगर आपको लग रहा है कि आप बना के दे सकते हैं तो बना लें, बिल्कुल ठीक है। इस पर भी सारी देखें, डिजिटल मार्केटिंग में आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है अच्छी बात है, क्लाइंट को वो काम चाहिए होता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि अक्सर फिर क्लाइंट को वेबसाइट भी चाहिए होती है। तो जितनी स्किल्स आती जाएंगी अच्छा है। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अभी देखें, हम फॉर एग्जांपल, मुझे तो नहीं पता कि ये ऐड कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है गूगल का अपना, ठीक है। पहले गूगल वाले पे चलते हैं। गूगल ट्रांसपेरेंसी, आप गूगल पे जाके लिखेंगे गूगल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये गूगल का अपना टूल है जिस पे अगर कोई ऐड चल रहा हो तो आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये, हालांकि एड्स लाइब्रेरी मैं फेसबुक पे समझाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि अक्सर यहाँ पर हमें ज़रा कम एड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रियल स्टेट, ठीक है। अच्छा चलें, ये H&S के, ये अभी यही नाम मैं आपको फेसबुक में भी दिखाऊंगा, ठीक है। H&S, इसका मतलब है कि ये गूगल एड्स भी चला रहे हैं सेम टाइम में, और गूगल और फेसबुक दोनों अब ये कितना खर्च कर रहे होंगे ये भी अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। हम इन्हीं के एड्स देख लेते हैं। अब ये देखें, ठीक है। अब ये देख लेते हैं वैसे किस किस्म की वीडियो चला रहे हैं। Ladies and gentlemen, this is the biggest awards at my award. अब ये वीडियो इंतहाई एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाई है, ठीक है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल तो है ही नहीं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में किसी अवार्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए उन्होंने बनाई हुई है। चलिए इनका कोई नॉर्मल वाला ऐड देखते हैं जो हमें कुछ समझ भी आए। अच्छा, गूगल पे इन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना कि एलीट किस्म के इनके ऐड चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, इनके ये तकरीबन मेरे ख्याल में थे 17 ऐड इनके चल रहे हैं, और यूएई में इनके चल रहे हैं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान में भी H&S रियल स्टेट, यूएई में 17 ऐड चल रहे हैं, पाकिस्तान में 13 ऐड चल रहे हैं, ठीक है। ये ज़रा फिगर आपने याद रखना है कि H&S, तो 17 और 13 कितना हो गया, 30, ठीक है। 30 इनके गूगल एड्स हैं। अच्छा आप जाके लिखेंगे एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। ये एड्स लाइब्रेरी, ये गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी गूगल पर लगे एड्स दिखाता है, और ये एड्स लाइब्रेरी जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहे होते हैं वो दिखाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने कैसे इसको सर्च करना होता है, ये एड्स कैटेगरी में ऑल एड्स करेंगे, यहाँ पर कोई कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी रियल स्टेट लिखा। अच्छा, इसमें एक लोग गलती कर जाते हैं कि ये जो मैंने रियल स्टेट लिखा ना, अब ये नीचे भी कुछ पेजेस के नाम आ रहे हैं, आपने इन पर नहीं जाना, नहीं तो ये इन्हीं के ऐड दिखाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि इन्होंने ये ऐड लगाए हुए हों। सिर्फ
जी हाँ, टिकटॉक पे भी एड्स होते हैं। जैसे ओपन करो ऐड है। जी हाँ, तो ये रियल स्टेट लिखने के बाद, कीवर्ड लिखने के बाद सिर्फ आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब ये कितने ऐड, रियल स्टेट ये जो लफ्ज़ है, इस ऐड से रिलेटेड 1800 एड्स पाकिस्तान में फेसबुक या मेटा एड्स पर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें एक आइडिया होगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट मिला है रियल स्टेट का, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं है कि यार रियल स्टेट में आप किस तरह के ऐड लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, आपको अगर क्लाइंट मिलता है तो क्लाइंट से डील करने से पहले, यानी आप उससे ये तो पूछ लेंगे ना कि आपका अच्छा किस चीज़ का बिज़नेस है, अच्छा ऐसा है कि मैं आपके, अच्छा ये फ़लाँ बिज़नेस, ठीक है, उससे अगर उसकी वेबसाइट होगी या उसका फेसबुक पेज होगा, ठीक है, वो उससे मंगवा के देख लिया। अब आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको कोई टाइम उसे दे दें कि इस पर दोबारा मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, मैं इतने तक आपके कंपटीटर्स वगैरह को देख लेता हूँ, आपके बिज़नेस को एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। लफ्ज़ भी ज़रा ऐसे बोले ना कि उसको ज़रा पता लगे हाँ यार ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है। अब ये तो नहीं कहना ना कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, ये सब्र करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं ज़रा जाकर देख लाऊँ, तो मुझे तो समझ भी नहीं है ना, ठीक है। उसको देखें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। मेरा पहला क्लाइंट था, तो इन्हीं बातों से, इन्हीं टर्म्स से उसे वो किया। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या आपने पहले कभी ऐड चलाए हैं, मौका ही नहीं दिया, ठीक है। बात ऐसे करेंगे कि ऐसा है कि ठीक है, मैं ज़रा एनालाइज कर लूँ, होमवर्क कर लूँ आपके बिज़नेस पर, ठीक है, आपके ऑलरेडी जो जिस तरह के कंपटीटर्स हैं उनका भी देख लूँ वो किस तरह के ऐड चलाते हैं, फिर इस पर मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी का लफ्ज़ अक्सर मार्केटिंग में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे कि फिर हम इस पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। और ये अच्छा, आपको यही बात बताऊं कि आप लोग जो है ना, इसमें सिर्फ ऐड चलाना नहीं होता, ये गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, बस ये नहीं है कि क्लाइंट ने पिक्चर दी लगा दी बस। आप पूरे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, आप पूरे उसके ऐड चलाने की स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको क्लाइंट के साथ डिस्कस भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास रियल एस्टेट का क्लाइंट आया, ठीक है, अगर उसकी वेबसाइट है, मैं उसके साथ क्या स्ट्रेटजी के देखें, अच्छा ये ठीक है, आपकी वेबसाइट जाकर देख ली, वेबसाइट अच्छी है, ठीक है, बाकी सारा वो हमने कर लिया। अब उसको ये बताऊंगा कि अच्छा ऐसा है कि आप ऐड बनाए हैं, अच्छा नहीं बनाए, अच्छा ऐसे करें कि मुझे जो है 3-4 इमेजेस ऐड बना कर दें और 1-2 वीडियो ऐड आप बना कर दें, ठीक है। तो ये करने के बाद हम एक साथ कुछ 1-2 इमेजेस ऐड चला लेंगे और एक वीडियो ऐड चला लेंगे, या हम बारी बारी चला लेंगे, ठीक है। उस पर क्या होगा, हमारे पास जो हमारा ऐड अकाउंट है उस पर हम 1 से 2 मंथ्स तक ऐड चलाएंगे, ठीक है। अब क्या है, असल में आप साथ में क्लाइंट का माइंड भी बना रहे हैं कि ये ऐड चलाना कोई 1-2 दिनों का काम नहीं है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग करती है तो टाइम लगता है, ठीक है। अगर वो 1-2 दिनों वाली बात पे है तो आप उससे पूछेंगे, देखें कोई भी जो बिज़नेस होता है वो जब कोई देखें कोई शॉप खुलती है, कोई कंपनी खुलती है, तो वो क्या 1-2 दिनों में बस बिज़नेस चलने लगता है, ठीक है। तो 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, फिर कहीं जाकर कोई प्रॉफिट की बात करेगा, ठीक है। तो उसे ये समझाएंगे कि मार्केटिंग में भी एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस वाली बात पे एक एग्जांपल, तंदूर में हम रोटी पकाना चाहते हैं, तो क्या मैं आटा डाला रोटी आ जाएगी, ठीक है। तो उनको ये समझाएंगे कि यार एक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ बगैर प्रोसेस के रिज़ल्ट नहीं देगी, ठीक है। उस सिर्फ ये तंदूर में रोटी वाली एग्जांपल एक इंतहाई सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसमें हमें पहले उस आटे को गूंदना पड़ेगा, फिर उसको कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर पेड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने देखा हुआ, मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। आप शायद ये समझेंगे मैं घर में रोटियाँ बनाता हूँ, रोटी दो, मैं बना दूंगी। अच्छा,
से तो ज़रा तो सोचना चाहिए गाल को। अच्छा तो अब वो रोटी, अच्छा क्या आप जब तंदूर में या आपने डाली तो क्या फ़ौरन पक जाएगी? नहीं, उसको एक ख़ास टेम्परेचर से पहले उठाते हैं, कच्ची रह जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, जल जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है ना। तो आप ये क्लाइंट को समझाएंगे कि प्रोसेस लगता है हर चीज़ पे। ये तंदूर वाली मिसाल दे दें, ठीक है, समझ जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाँ, नहीं ज़्यादा टाइम दिया तो जल जाएगी। बिजनेस के हवाले से बिजनेस का अच्छा। ठीक है, तो मार्केटिंग उसको बताएंगे। देखें, जब आप उसे स्ट्रेटजी बताएंगे ना तो उसका माइंड बन जाएगा, अच्छा यार ये तो महीने 2-3 महीने की बात कर रहा है। आप उसे बताएंगे कि यार 1-2 महीना हम ऐड चलाएंगे, उसमें हमारी इसी 1-2 महीने के अंदर ऑडियंस टेस्टिंग भी होगी, हमारी क्रिएटिव टेस्टिंग भी होगी। जब हमारे पास एनफ डेटा आ जाएगा ऐड अकाउंट में, क्योंकि डेटा ऐसे तो नहीं आएगा जब डेटा आ जाएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, रीटारगेट करेंगे, उस पर हम फिर रीमार्केटिंग वाले ऐड चलाएंगे। फिर देखें, पहले भी आपका ये होगा कि इस प्रोसेस में पहले 1-2 महीने वाले प्रोसेस में भी सेल होगी आपकी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, कुछ ना कुछ होगी। लेकिन फिर जब हम मज़ीद उसको रीमार्केट करेंगे तो फिर उससे, चूँकि हम उसी आवाम को दोबारा ऐड दिखाएंगे, उसी ऑडियंस को जो एक दफ़ा हमारा ऐड देख चुकी है, ठीक है, तो फिर अच्छा उसे फिर एग्जांपल्स भी देंगे। यार आपने कभी मतलब यानी कि एक ही चीज़ का, जो बड़ी कंपनी है उसका एक ही ऐड देखा, कभी डिफरेंट ऐड देखे हैं, ठीक है। और उसी तरह हाँ जी, अच्छा आप उसे अगर ये समझ ना आ रहा हो तो ये देखिए, ये टूल्स हैं, इसमें से कुछ लिंक्स उठाएं या उसको वीडियो डाउनलोड करके भेजें, जो भी भेजें, उसे स्क्रीनशॉट इस जगह कर लेकर भेज दें। उसे कहीं ये देखें आपकी ही इंडस्ट्री में कितने लोग एड्स ला रहे हैं, ठीक है, उसको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये बात ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है। इसी चलें HNS के ही देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली उसी पर चला जाता हूँ। आप अच्छा यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसी रियल स्टेट में देखें कुछ वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। अब ये बंदा किसी कंस्ट्रक्शन वाली जगह के सामने इस ऐड को डिटेल में देख लेते हैं। ਮੈਨੂੰ एक गल का यार तुसीं जवाब दिओ, 5 मरले का प्लॉट GT रोड तो 250 मीटर यानी कि अद्धा किलोमीटर तो भी घट रेंज का होवे, ते एक प्लॉट 5 मरले का ही GT रोड तो मिनिमम 3 तो, ठीक है, ये उसके अपना उसका अंदाज है हुक लगाने का, लेकिन कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो है, अब या शायद वो आगे वो जगह दिखाए, लेकिन वो खुद ही सारा बोल रहा है, ठीक। तो ऐड चला हुआ है जी, ठीक है। अच्छा अब ये आपको दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ऐड हो। इमेजेस ऐड भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप भी अपने क्लाइंट को ये दिखाएंगे कि जो ऐड ज़्यादा सूट करे, या उससे कुछ इमेजेस बनवा लें, कुछ वीडियो बनवा लें। अब ये देखें, AED पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन शारजा का ऐड है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी लोगों के पास पैसा है, लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, ठीक है। तो अब ये इमेज ऐड भी चल रहा है। अच्छा इसी तरह के वीडियो एड्स कुछ अच्छा सा देख लेते हैं। अब ये देखें, सिंपल सा भी बना हुआ है रियल स्टेट के हवाले से जी। कैसे, नहीं समझा। कैसे अच्छी क्वालिटी के देखते हैं, देखिए मुख्तलिफ हैं ये। आप जब ऑडियंस टेस्टिंग करेंगे ना, डेटा आपको बताएगा। कभी कभी ये सिंपल ऐड भी अच्छा डेटा देते हैं। ये हम कभी भी हम खुद से देखें, एक चीज़ मुझे पसंद है ना, वो शायद आपको पसंद ना हो, ठीक है। ये लोगों का मुख्तलिफ टेस्ट होता है कलर्स में, कुछ चीज़ों में, तो ठीक है, एक जनरल चीज़ भी आप यहाँ से आइडिया करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ हम यहाँ से आइडिया करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसके डेटा के रिज़ल्ट से देख लेंगे कि लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर लोग कैसे पसंद करें, ये अब ज़रा एडवांस में जाकर
इन्हीं पैरामीटर्स को भी समझेंगे कि लोग हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल भी इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, कोई और अच्छी सी वीडियो देखते हैं, फिर वो HNS वालों पे जाते हैं, DHA कराची इनका देख लेते हैं। अब ये देखें वीडियो एडिटेड है, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी आया हुआ है। ठीक है, और ये आंटियाँ कुछ कह रही हैं, इनकी बात सुनते हैं। DHA कराची में घर लेना चाहते हैं लेकिन बचना चाहते हैं ब्रोकर्स के झंझट से, फ्रॉड प्रॉपर्टी से और तो और खस्ता हाल घरों से भी। तो ये आपके लिए है बेहतरीन। अब इसमें उसने किस प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि फ्रॉड से बचना चाहते हैं और ब्रोकर से बचना चाहते हैं। ठीक है, ये हुक डाली है उसने। ठीक है, बाकी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब जो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज या तो नेट स्लो है या मेरा लैपटॉप स्लो जा रहा है। कृष्णा ने पाकिस्तान में क्या कर नहीं, पाकिस्तान में उनके ऐड हैं। बारिश हुई है ना, नेट स्लो है। बल्कि इसी रियल स्टेट में ही शायद उनका आ जाएगा। फोर्टी 43 एड्स चल रहे हैं इनके। पहले भी हमने देखा था, तब से नहीं चल रहा। जी ठीक है, अब ये देखें इनके इमेजेस ऐड भी चल रहे हैं, वीडियो एड्स भी चल रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान में चल रहा है। ये पाकिस्तान में चल रहे हैं। मैंने जो लोकेशन लगाई हुई है वो पाकिस्तान है। ठीक है, अब ये देखें इनका वीडियो ऐड है। Looking to diversify your investment portfolio? Well, Health Hub by H&S Properties might be exactly what you need. Health Hub is one of a kind investment ठीक है, इंग्लिश बोल रही है लेकिन है पाकिस्तान का। इस्लामाबाद मेडिकल क्लिनिक्स, ठीक है, DHA फेज़ 2। ठीक है, लेकिन चूंकि बाहर अच्छी कंपनी है, उन्होंने जो जिनसे ऐड बनवाया है, इन्फ्लुएंसर जो है वो भी उसी तरह के रखे हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ मुझे ज़रा यहाँ पर एक कैलकुलेशन लगाने दें। 43 एड्स फेसबुक पर और अराउंड 30 एड्स गूगल पर। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने पाकिस्तान की लोकेशन में भी, UAE में भी इन्होंने मज़ीद फेसबुक में लगाया हुआ हो, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि ठीक है, अब हर ऐड पर अगर ये 1000 भी लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, तकरीबन इतना तो लगा रहे होंगे, ये पर डे लगा रहे हैं। ठीक है, पर डे, पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है जी, पर डे 73,000 लगा रहे हैं। इनके ये डेली के ऐड चल रहे हैं। ठीक है, पर डे ये लगा रहे हैं। एक अंदाज़ा है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो इतना लगा रहे होंगे पर डे। ठीक है, तो ये मंथली कितना लगा रहे होंगे? तकरीबन 21,90,000 है। लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। देखें क्यों वो मैंने घड़ियों वाली एग्जांपल लेकर आपको बजट के, जब कि अगर बड़ा बिजनेस होगा तो वो 2-3 लाख 4 लाख कोई मसला नहीं है उनके लिए। अगर वो 20 लाख लगा रहे हैं तो वो कमा कितना रहे होंगे इससे? उनकी चंद डील्स, उनके तो प्रॉपर्टी दुबई में बिक रही है, उसका कितना उन्हें कमीशन आता होगा? वो शायद सोसाइटीज़ बना के बेच रहे होंगे। उनके लिए तो इतना ये बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐड लगाने वालों को कितना दे रहे होंगे? 1-2 लाख तो दे रहे होंगे ना। हाँ, लेकिन ऐसी कंपनी से अप्रोच करने के लिए आपका एक्सपीरियंस भी वैसा होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि मार्केट में ऐसे भी कंपनीज पाकिस्तान में ही पड़ी हैं। ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, बाहर तो ठीक है डॉलर में आप लेते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी आप इतना कमा सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनीज पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाई है। जी हाँ, हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये दिखाने का मकसद है कि
इतना ये जो आपकी जो सीख रहे हैं उसकी वर्थ इतनी है, ठीक है। लेकिन अपनी जब आप वैल्यू बनाएंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, अपनी पहले वर्थ इतनी बनाएंगे। स्टार्ट में ऐसा क्लाइंट नहीं मिलेगा, पहले आप 5,000 वाला क्लाइंट मिल जाए, यही बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आप चलेंगे, ठीक है। आपने एक अपना टारगेट रख लेना है कि 1 साल तक मैंने इसमें मेहनत करनी है, फिर मैं अपने आप को देखूंगा कि 1 साल बाद मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन पढ़ाई के लिए 4-5 साल तो लगा देते हैं ना, FSC के बाद की बात कर रहा हूँ कि वो 12 साल तो अलग कर लें, ठीक है, और उसके बाद 4-5 साल है ना, BS करेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद भी जॉब मिलने का कोई श्योरिटी यूनिवर्सिटी देती है? 2-3 साल बाद सीट आती है। ठीक है, आजकल तो MPhil PhD का भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, तो कम से कम ये आपके पास एक सॉलिड स्किल आ जाती है। हाँ, ये है कि स्किल आपको कुछ दे कर जाती है, स्किल से आप कमा सकते हैं, स्किल जब आपके हाथ में होगी फिर आप कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं है कि हुनर हो तो फिर भूखा नहीं मरता कोई भी, यह इंसान जीत जाता है या सीख जाता है तो जीत जाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह टाइम काफ़ी हो चुका है, नेक्स्ट क्लास को टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी रिलेटेड अगर सवाल हों तो उसको कर लेंगे, और बाकी भी होगा फिर ये मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा।